राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। महाराज जी, जैसे दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, तो क्या यही बात भजन पर भी लागू होती है? जैसे किसी के कल्याण के लिए अगर अपना भजन दान करें तो हमारा भजन बढ़ेगा? पहले भजन करो तो भजन का मतलब तो समझो। सब में प्रभु दिखाई दे, इसी का नाम तो भजन है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये लालसा ही खत्म हो जाए तुम्हारी। ये जो लालसा है, इस लालसा को भी मिटा दो। दूसरे का कल्याण नहीं करना, दूसरे भगवत स्वरूप है ये जानना है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वरमिति सामहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में हमारे श्री भगवान विराजमान हैं, सबके हृदय मंदिर में। जब सब भगवत स्वरूप हैं तो हमारी दृष्टि में सब कल्याण स्वरूप हैं। यही भजन का फल है। भजन का फल है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। अब दूसरे स्तर की बात। ये प्रथम स्तर का उत्तर है। दूसरे स्तर का उत्तर है कि हम भगवत भाव तो देख नहीं पा रहे, जीव भाव देख रहे हैं। ये जीव बड़े कष्ट में है। यदि हम अपना भजन इसको दे देते हैं, इसका कष्ट नष्ट हो जाए, ये सुखी हो जाए, तो हमारे भजन की सार्थकता है। तो संत जन जब अपना भजन दूसरे को देते हैं और उसका कष्ट दूर होता है, तो भगवान की उन पर कृपा होती है और भगवान के प्रेम को प्राप्त होते हैं। वो पलट करके कुछ नहीं चाहते, वो उसको सुख देना चाहते हैं। जो पलट करके कुछ चाहता है वो सही परमार्थी नहीं है। लेने की भावना ही खत्म हो जाए, उसी का नाम परमार्थ है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सुर राउर निज गे। जैसे रात दिन जो भी सेवा भजन बनता है वो हम अपने देशवासियों को देते हैं, विश्व को देते हैं। किस रूप में देते हैं? विश्वात्मा भगवान के रूप में। सब स्वस्थ रहें, सबकी बुद्धि निर्विकार रहे, सब शांत और आनंदित रहें। बदले में कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि हम रोज भजन करें और रोज अपने देशवासियों को देते रहें। जब तक जीवित रहें अपने देश की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें। यही हमें मिल रहा है। यही हमें मिल रहा है कि हम सेवा कर पा रहे हैं। यही हमारी फीस है। यही हमारी फीस है कि हम अपने समाज की सेवा कर पा रहे हैं। इसलिए हम भजन का दान करें, बदले में कुछ हमें और मिले या और हमारा भजन बढ़े, तो हमें भावना करनी चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं, अच्छा देना उसे कहते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। मैं दाता नहीं हूं, हे गोविंद। लेने वाले भी आप हो और देने वाले भी हो। एक बार रहीमदास जी कुछ असस्पियां बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको तो आंख में आंख डाल करके देना चाहिए, आप आंख झुकाए क्यों हो? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करे, तासो नीचे नैन। लोग कह रहे रहीमदास जी बांट रहे हैं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे है कि देनहार तो कोई और है जो देत रहते दिन रैन। तो अपने को दाता ना समझकर भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, भगवान का भजन भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सर्वोत्तम भाव यह है परमार्थ का, अध्यात्म का। पर जी, एक अन्य सिद्धांत में आपने बताया था कि साधक को वरदान और श्राप से बचना चाहिए। जैसे किसी को वरदान देने की भावना तभी उठती है कि जब उनको हमें करुणा आ जाए तो वरदान। तुम्हारे जी वो सिद्धांत साधकों की कोटि पे डिपेंड करता है? हाँ, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक स्वयं पहले लगे रहना चाहिए। पहले अपनी वृत्तियों को सुधार कर भगवदाकार कर लेना चाहिए। और जब भगवदाकार वृत्ति हो गई तो आशीर्वाद और श्राप और वरदान इसका कोई महत्व ही नहीं रहता। वो तो एक खिलवाड़ रहता है।
इसलिए पहले छुप के भजन किया जाता है और भगवत प्राप्ति की जाती है, फिर समाज में उतरा जाता है, फिर लोक कल्याण में उतरा जाता है। पहले अपना कल्याण करो, पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, पहले स्वयं भगवत प्राप्ति करो, फिर आगे का कार्य समाज सेवा वो खुद भगवान करवा लेते हैं।